हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमएचआई का दिसंबर का 2022 का क्वेश्चन पेपर। किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दिसंबर 2022 का अभी ये एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से इग्नू में एमए हिस्ट्री से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एमएचआई 5 से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी एमएचआई 4 और एमएचआई 2 के नेक्स्ट मंथ है, जनवरी में एग्ज़ाम है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम एमएचआई 5 भी देख लेते हैं, जिसको है आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे की जितने भी क्वेश्चंस पेपर अभी होने वाले दिसंबर में हिस्ट्री के, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी अपडेट पाने के लिए चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो। आप सभी लाइक बहुत ही कम करते हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आता है तो आपको लाइक करना है। आप इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, वीडियोस लेकर के आती हूँ। बाकी हम अभी सारी पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक और शेयर कर दो आप सभी एक बार स्टार्ट करने से पहले, और इस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में कराने से पहले, क्योंकि अभी हम बात करेंगे एमएचआई 4। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ बना चुकी हूँ, क्योंकि अब आपका जनवरी में नेक्स्ट एग्जाम इसी का है। और एमएचआई 2, मैं एमएचआई 2 की भी वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगी, लेकिन पहले आप लोग एमएचआई 4 पढ़ लो। 2 की बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाली हूँ किन किन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और उस पर क्या लिखना है क्या नहीं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। चैनल पे बने रहो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको आए। तो एमएचआई 4 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लो पहले इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप सभी कहते हो कि मैम एमएचआई 4 एमएचआई 2, तो मैं सबसे पहले अपडेट आपको यही बता रही हूँ यहीं पर कि आपको क्या करना है। एमएचआई 4 की प्लेलिस्ट देख लो, कुछ नहीं पढ़ा उतना करके चले जाओगे, 60+ मार्क्स आपको 100% है आने ही वाले हैं। एमएचआई 2 मैं बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन उसमें आपको क्या लिखना है कैसे लिखना है इस पर मैं एक वीडियो ज़रूर जल्दी से लेकर के आऊँगी। लेकिन आपको बाकी की वीडियोज़ पर अच्छा रिस्पॉन्स करना है, तो आप एमएचआई 2 के भी वीडियोज़ चैनल पर देखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे इस बार दिसंबर 2022 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के 100 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम होता है और 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है और 2 सेक्शन होते हैं और आपको 5 क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट करने हैं 10 में से, ठीक है। और जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर देखने हो तो एक 20 मार्क का होगा और एक 10 मार्क्स यानी कि 10 मार्क का होगा। आपके ऊपर है आपको कैसे क्या करना है। आप ऑलरेडी जानते हो, जब मैंने बताया था कि जब 20 मार्क का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो 5 पेजेस के आपको कंप्लीट करना है, और जब 10 मार्क का सॉल्व करोगे तो 3 पेजेस में आपको उस आंसर को कंप्लीट करना है। ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। जो कि आप हमारे चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो याद रखना आपको किस तरीके से अपने एग्जाम को लिखना है। जो जून 2023 में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो इन वीडियोस को देख रहे हो, तो देख लो आपको किस तरीके से अपने एग्जाम को करना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। आपको देख के लग रहा है यार ये क्वेश्चन है या आंसर, इतने तो बड़े बड़े क्वेश्चन से आते हैं, बहुत अच्छा खासा तरीके से पूछा जाता है। देखो बहुत ध्यान से समझना। व्हाट आर द न्यू इमर्जिंग ट्रेंड इन द स्टोरियोग्राफी ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया? इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द न्यू रिसर्च इज डन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन आपको स्टोरियोग्राफी पूछा है, एंशिएंट हिस्ट्री, यानी जो आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 आपके पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से पूछा गया है। ये बहुत ही रेयरली यूनिट 1 से पूछा जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने यूनिट 1 से पूछा है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आपके यूनिट 2 और यूनिट 3 से पूछते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था और बताया भी था, मार्क्सिस्ट और आपका मेजर अप्रोच ये पूछता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और मार्क्सिस्ट और मेजर वो भी मेडिएवल का। यहाँ पर इन्होंने आपसे इसका पूछा है, एंशिएंट इंडिया का पूछा है, ठीक है, प्राचीन भारत का पूछा है। यूनिट 1 से क्वेश्चन है, तो याद रखना आगे जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, यूनिट 1 2 3 तो आपको करके ही जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को 100% मिलेगा 20 मार्क्स का। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, एमएचआई 5 एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत ही वास्ट सिलेबस है और क्वेश्चन बहुत ही रेयरली रिपीटेड होते हैं। यहाँ पे ये लोग कहीं से कुछ भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट ने मुझे कमेंट के थ्रू बताया कि मैम ये एग्जाम हमें टफ लगा,
हमें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट नहीं हुए हैं। और बस ये एक चीज़ है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या है, अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, क्योंकि MHI 5 ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपको कितनी इकोनॉमी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता है। ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आए, यूनिट 1 एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेकर आपसे पूछा है, जो यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, याद रखना, आगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे जितने भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, ये मैं हर सेशन के लिए बता रही हूँ। चाहे आप जून 2023 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, चाहे आप दिसंबर 2023 के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, ये वीडियो दोनों के लिए ही है कि आपको ये तीनों यूनिट करनी है। उसमें से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का जरूर पूछेगा, या तो हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया पूछेगा, या तो मेजर और मार्कशीट पूछेगा मेडिएवल का। चलिए बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको यहाँ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इन व्हाट रिस्पेक्ट वाज अर्बनाइजेशन लिंक्ड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, डिस्कस द इशू इन द लाइट ऑफ द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ टाउन ड्यूरिंग 300 to 600 CE। यहाँ पर आपको बताना है कि जो शहरीकरण का आपका व्यापार की एक्टिविटी से कैसे इसका कनेक्शन है, और आपको इस समय जो राइज और ग्रोथ हुआ था आपके टाउन का 300 से लेके 600 ईस्वी तक, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी कहा था कि आपको आपके चैप्टर्स के नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट आपका चैप्टर का नाम भी लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग चैप्टर का नाम कोई भी नहीं पढ़ता, मेनली सारे सब टॉपिक्स करके जाते हैं। लेकिन याद रखना, चैप्टर्स के नेम पता होंगे तो ही आप, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, चैप्टर का नाम आपको पता नहीं होता, आप अंदर के टॉपिक करके जाते हो, जैसे कि आपके सातवाहन, कुषाण, ये डायरेक्ट लिख के देगा तब तो आप कर लोगे। लेकिन जहाँ इन्होंने टाइम पीरियड के साथ लिख कर दे दिया, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कि ये क्या पूछ लिया। इसीलिए मैं पहले भी, मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को सजेस्ट कर चुकी हूँ, जितने भी मैं पेड क्लासेस में भी स्टूडेंट हैं उन सबको भी मैं यही बताती हूँ कि आपको अपने चैप्टर्स नेम पर भी फोकस करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी उठाकर डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा था, हु वॉर परिहार्स, और आपको एनालाइज कराना है कि परिहार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रह्मदेव लैंड ग्रांट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपने अगर लास्ट 5 प्रीवियस ईयर वीडियोस करे होंगे, क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ पर पूछा गया था और पूछा भी जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आया था, तो ये तो चलो रिपीट है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को करा भी होगा, ईजी है ना, क्योंकि आपको पता है ब्रह्मदेव आपको लैंड ग्रांट दिया जाता है जो कि ब्राह्मण को दिया जाता है। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप समझ चुके हैं, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, क्रिटिकली एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। आपको पूरे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्शन का, पूरे उत्पादन के जितने भी संगठन है कब कब के आपके मध्यकालीन भारत के दौरान, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको क्या करना है, मेडिएवल पीरियड के सारी चीज़ें, अर्बनाइजेशन, टाउन, ट्रेडिंग, उनके कॉइनेज सिस्टम, टैक्स सिस्टम, ये सारा कुछ आपको पढ़कर जाना है। मेडिएवल का कुछ भी कहीं से पूछा जाता है तो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि मेडिएवल के समय पर हर एक चीज़ कैसे और क्या क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपसे क्या पूछ लिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन में हमने मेडिवल पीरियड में आपने क्या पढ़ा है, कस्बा के बारे में, ठीक है। ये सिंगल भी पूछता है, आपने पढ़ा है कारखाने के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। और आपको इसमें विलेज यानी गांव के भी बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके आर्टिस्ट होते हैं उनका कनेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि आर्टिस्ट का भी कनेक्शन होगा, उन्हें इस सिस्टम को आप क्या कहते हो, जजमानी सिस्टम, ये आपको लिखना था। आपके बारूददार्स भी यहाँ पर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी थी। कारखाने आप ऑलरेडी कर चुके हो, अगर, क्योंकि देखो मैक्सिमम ये 10 मार्क्स में कस्बा भी पूछ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में और कारखाने भी, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछता तो आप लोग इजीली से कर पाते। लेकिन बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ हुए कि उन्होंने पूछ लिया ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोडक्शन के दौरान आपको ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड में कैसा था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, बहुतों ने कर भी लिया होगा। लेकिन आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। MHI 5 याद रखना, डायरेक्टली नहीं पूछता, एक आध बार इजी क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट पूछेगा तो आप कर लोगे, क्योंकि यहीं आपसे कस्बा और कारखाने पूछा तो आप इजीली से कर देते। वहीं आपसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के या चैप्टर का नाम उठा कर दे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ये काम नहीं करना आपको, ठीक है।
चलिए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट नोट है, 250 करना है, 4 है, कोई भी 2 करना है। हड़प्पन सेटलमेंट पैटर्न, ये तो आप पढ़कर भी नहीं गए होंगे तो भी आपने कर लिया होगा, क्योंकि हिस्ट्री में हड़प्पा का एक ऐसा टॉपिक है जो इस टॉपिक से सभी अवेयर होते हैं, ठीक है। बाकी किसी को कोई पता हो या ना हो, हड़प्पा के बारे में सबको पता होता है। ये आपने अच्छे खासे तरीके से कर लिया होगा। इसका टाउन प्लानिंग आपने अच्छा खासा बता दिया होगा। इसका ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे जो ग्रैंडरीज मिली थी, ठीक है, सिटेडन एंड ऑल दैट, आपने सारा कुछ, पिट हाउसेज, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर दिया होगा। ये 10 मार्क्स में था। नेक्स्ट है आपका गिल्ड, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। गिल्ड कौन होते हैं? आपके एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स और मर्चेंट, जो व्यापारियों का और जो आपके व्यापारियों का ही ओवरऑल इनका जो संगठन होता है उसको गिल्ड कहते हैं। इनका क्या रोल है, कैसे करते हैं, ये सारा कुछ इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपको बता दूं कि गिल्ड का इम्पॉर्टेंट रोल हमारे बौद्ध धर्म को यानी रिलीजन को भी फैलाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो आगे हम जल्दी गिल्ड पे भी एक 10 मार्क्स का लेकर के आएंगे टॉपिक, इस पे बात करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो टॉपिक है ना गिल्ड का, MHI 4 का भी टॉपिक है, याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आपका MHI 4 का भी है। तो 4 में भी गिल्ड पूछा जाता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बात करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड, देखो ये भी ईजी सा था। आपको कल्टीवेशन का ये एक्सटेंशन कैसे हुआ मध्यकालीन भारत के समय पर, ये आपको बताना है। और लास्ट आपसे पूछा था रेवेन्यू असाइनमेंट कैसा था आपको ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, मेडिएवल पीरियड का ये टॉपिक ऐसे कर लो कि एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन, रेवेन्यू असाइनमेंट, सारा कुछ, ठीक है। इसमें आपको उसका टैक्सेशन सिस्टम बताना है कैसा था, वो सारा कुछ आपको बताना है। और मेडिएवल पीरियड की बात कर रहा है, इसमें तो आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताना है कि दिल्ली सल्तनत के समय पर कैसा था, आपके मुगल्स के समय पर कैसा था, ठीक है, जब विजयनगर बहामनी सर रूल कर रहे थे तो कैसा था। पूरे मेडिएवल का मतलब क्या है, आपको सारे टॉपिक्स उठाने हैं और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे लिख दिया, नहीं, आपको दिल्ली सल्तनत के समय पर कैसा था, उसके बाद मुगल में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सारा कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, चाहे आपसे कुछ भी पूछे। यहीं अगर ये इसकी जगह आपसे पूछे था कॉइनेज सिस्टम कैसा है आपके मेडिएवल का, तो भी कॉइनेज भी आपको क्या करना है, या फिर आपका टैक्सेशन सिस्टम पूछ लेगा मेडिएवल पीरियड, तो भी क्या करना है, दिल्ली सल्तनत का भी बताओगे, मुगल्स का भी बताओगे। ये सारा कुछ आपको इस तरीके से बताना है, ये नहीं कि आपने कुछ एक का बताया, नहीं। और सारे रूरल के अकॉर्डिंगली बताना होता है। इस तरीके से हमें आंसर को करना है अगर हमें ठीक से करना है, ठीक। ये हो गया सेक्शन ए की बात। चलिए बढ़ते सेक्शन बी। हिंदी मीडियम वालों को मैं भी आगे दिखा दूंगी, पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव अ हिस्टोरियोग्राफिकल असेसमेंट ऑफ द ओशियन ट्रेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। ओशियन ट्रेड आप देख सकते हो, जो ओशन के थ्रू जो भारत ने ट्रेड किया था मध्यकालीन भारत में, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मेंशन द कस्टमरी राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर, इन व्हाट वेज वर दीज मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल इंटरवेंशन। तो आपको जंगल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा भी होगा, और आपने मे भी पढ़ के भी होंगे, आपको ऑलरेडी नॉलेज होगा। क्योंकि हमने इसमें एक चीज़ देखी थी कि आपके कॉलोनियल जो आए थे, ठीक है, इन्होंने जब ये आए थे तो इन्होंने जंगलों में, क्योंकि हमें पता है आदिवासी जो होते हैं आपके जंगलों में रहते हैं, इन्होंने बाद में क्या करा, लॉ बनाए, कानून बनाने स्टार्ट कर दिए कि अब जंगल में भी इनके बिना परमिशन के नहीं जाया जा सकता। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। टैक्सेस लगा दिए, इनसे बिना पूछे कोई यहाँ नहीं रहेगा, कोई भी हंटिंग गैदरिंग का काम नहीं करेगा। ये था जब ये आ चुके थे। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द लेट 18 और 19 सेंचुरी। तो आपको बताना है 18 और 19 सेंचुरी के समय पर आपको पूरा इंडियन का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसा था उसके बारे में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड द इंडियन इकोनॉमी रिस्पॉन्ड टू द चैलेंज फेज 1960। देखो ये भी अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है, ये भी रिपीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखना MHI 5 बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसको बहुत बेसिकली करना है, कुछ आपको पढ़ना है और कुछ नॉलेज होनी चाहिए आपको ऑलरेडी। अगर आप हिस्ट्री के बहुत पहले के स्टूडेंट हैं, अच्छी खासी नॉलेज है जो आप पढ़ चुके तो आप कर लोगे। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं, जो हिस्ट्री के बैकग्राउंड से ही नहीं है, तो उन्हें थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला याद रखना MHI 5 करने के लिए चैप्टर्स के नेम करने हैं आपको, देन क्योंकि फिर उसमें क्या लिखना है तो वो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हो, शॉर्ट नोट है। पहला है पार्टनरशिप इन बिजनेस इन द मेडिएवल पीरियड।
सराय एंड अदर रेस्टिंग फैसिलिटीज़ कैसा था मेडिएवल पीरियड में। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये कभी भी पूछा जाता है, ये अब तक ये देखा होगा तो एक दो बार इन 5 सालों में आपने देखा होगा, तो आप लोग देख सकते हो रिपीटेड नहीं होते। और क्लासिकल अप्रोच बताना है इंडियन कमर्शलाइजेशन का, और आपका शिखरपुरी इसके बारे में बताना है, ये रिपीटेड नहीं है इन 5 सालों में, यानी 10 क्वेश्चन पेपर में ये एक आध बार ही आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। मैंने आपको पहले भी सारी वीडियोस में बताया था कि आप लोगों से क्वेश्चंस जो है MHI 5 में नहीं पूछे जाते, रिपीट नहीं होगा, और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ वो भी आएगा, ये ज़रूरी नहीं है जिन्होंने प्रीवियस ईयर देखा, ठीक है। MHI 1, 4 और 2, इनमें जो जो मैं आपको बताऊँ वो करके जाओ, 100% वही आएगा। 5 में भी जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैक्सिमम 3 से 4 टॉपिक रिपीट होते हैं वो कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग देख सकते हो, अच्छा खासा प्रूफ आपके सामने है कि आपने लास्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया होगा। तो मैं आप एक जल्दी लेकर के आऊँगी, पूरे 10 सालों का क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ आगे। लेकिन अभी आप ये देखो दिसंबर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। पेड क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एनरोलमेंट करा लो, जनवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। तो पेड क्लासेस के लिए जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप पूरी पेड क्लासेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो जल्दी से एनरोलमेंट करा लो ताकि यह सीट यहाँ पर फुल हो। उससे पहले जनवरी से मैं यहाँ पे नया बैच स्टार्ट करने वाली हूँ, 2 जनवरी से, ठीक है। MHI फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए करूँगी, लेकिन आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर के लिए जल्दी से एनरोलमेंट करा लो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए है, और यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और क्लासेस के बाद डेली हम एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जस्ट आपको उसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिखना है, क्या लिखना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस के लिए, आप लोग एनरोलमेंट जल्दी करा लो, क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है, तो पूरा दिसंबर हमारा एनरोलमेंट चलने वाला है। जनवरी से मैं बैच स्टार्ट करने वाली हूँ, बिना टाइम वेस्ट करे आप लोग जिन्हें भी इंटरेस्टेड है। बाकी तो मैंने आपको प्लेलिस्ट चेक आउट करो, MHI 1, 2, 4, 5 जो कुछ भी पढ़ना है एंड ऑल दैट, कैसे क्या करना है शॉर्ट में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अगर आपको डिटेल में करना है, डिटेल में पढ़ना है, तो एनरोलमेंट करा लो, पेड क्लासेस आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये थे MHI 05 का क्वेश्चन पेपर दिसंबर का। MHI 4 और 2 नेक्स्ट मंथ में है, तो जब भी वो एग्ज़ाम होगा उसका भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये क्वेश्चन पेपर में वहाँ शेयर कर दूंगी, आप लोग ईजिली से वहाँ से देख लेना। दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, एक आपके डाउट और क्वेरी के लिए, दूसरा PDFs के लिए, और चैनल का लिंक जब भी कोई वीडियो आएगी तो अपलोड हो जाएगी। और इसके बावजूद आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और आशा करते हो आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। हिंदी में भी ये शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी हम इसको आगे करेंगे जून 2023 में, और भी स्टूडेंट्स के लिए जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो। चलिए, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। MHI 5 थोड़ी लेट हो गई ये वीडियो अपलोड करने में, लेकिन आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।